जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का गायत्री मंत्र, जिसे हम कहते हैं शिव गायत्री मंत्र। कल शिवरात्रि है और इस शिव मंत्र को, इस शिव गायत्री मंत्र को कल सुबह के समय साधकगण यदि पढ़ें तो उन्हें गायत्री मंत्र के फल भी प्राप्त होगा और शिव भगवान से कृपा भी प्राप्त होगी। और साथ में ही जितने साधक 31 दिन की साधना कर रहे हैं, आज हम पुनः रात्रि सूक्त हिंदी वाला पढ़ेंगे और आप सब लोग नमस्कार मुद्रा में बैठें ताकि भगवती की, शिव की कृपा, शिव शक्ति की कृपा सबको प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 मार्च सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, करसन पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। भगवती की कृपा जिस साधक के ऊपर बरसती है, उस साधक की जिंदगी नौनिहाल हो जाती है। भगवान शिव के साथ हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए और शक्ति उपासना के साथ हमें शिव की उपासना भी करनी चाहिए। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। कल का बड़ा ही पुण्य समय है। शिवरात्रि में क्या विशेष पूजन करें, कैसे करें, सारी बातें हमने आपको पहले से ही विशेषांक बना करके बताई हैं, उन्हें करना ना भूलें। और साधकों, भगवती की साधना जितनी आपसे बन जाए ऐसे पुण्य काल में भी आप लोग किया करें। कल जो 31 दिन की साधना कर रहे हैं, कल किसी भी समय में भगवान शिव का, शक्ति का ध्यान करके अपनी वो 31 दिन वाली जो साधना आपकी चल रही है, बहुत अंदर के भाव से, श्रद्धा के भाव से आप उसे करना, ताकि आपकी जो साधना है उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त हो सके। आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2-2.5 मिनट का समय लेंगे, भगवती का ध्यान करें। और ऐसा ध्यान करें, ये उस समय की स्तुति है कि जिस समय भगवान विष्णु के कान से असुर की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी को जब वो असुर देखते हैं तो उन्हें भक्षण करने का वो प्रयास करते हैं। और उस वक्त भगवान ब्रह्मा बहुत ही कातर भाव में, करुण भाव में, सुंदर भाव से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, अर्थात भगवती की स्तुति करते हैं और ऐसा कहते हैं कि हे भगवती, आपकी ही योग माया से जनार्दन सोए हुए हैं और आप अपनी योग माया हटा लीजिए, जनार्दन जाग जाएं ताकि इन असुरों का विनाश हो सके। और बहुत सुंदर स्तुति है। तो आइए, इस स्तुति को हिंदी में पढ़ा जा रहा है। आप भी, हमारे जीवन में भी चहुं और असुर फैले हुए हैं। कई बार हम अपने ही आलस्य में इतना डूब जाते हैं कि जीवन में हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम सब जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, हमारे जीवन के भी जो असुर हैं उनका आप विनाश करें, हमारे सुस्ती, आलस्य, प्रमाद का भी आप विनाश करें। और जैसे आपने ब्रह्मा जी का साथ दिया, वैसे ही ये जगत जननी आप हमारे ऊपर भी कृपा बरसाएं। आइए स्वर्ण करें। रात्रि सूक्त। तुम स्वा हो, तुम ही सवदा हो, वसटकार सवर रूपा हो, हे नित्या तुम सुधा स्वरूपा, तीनों मात्रा रूपा हो, होता नहीं कभी उच्चारण, आधी मात्रा वह तुम हो, संध्या जननी हो सावित्री और परादेवी तुम हो, यह सब तुम हो धारण करती, इस जग को उपजाती हो देवी, इसे फिर पालन करती और अंत में खाती हो। यानी कि सृष्टि का विनाश भी आप करती हैं और सृष्टि का पालन भी आप करती हैं। सृष्टि काल में सृष्टि रूप तुम, पालन में स्थिति रूपा हो, इस जग के तुम प्रलय काल में जगन्मय हरती रूपा हो। विद्या महा माया हो, मेधा महास्मृति हो, देवी महा मोहा हो,
महासुरी हो, संस्कृति हो, त्रिगुण प्रकाशक प्रकृति सभी की, काल रात्रि तुम हो जननी, दारुण मोहरात्रि तुम ही हो, महारात्रि हो भयशमनी। श्री ईश्वरी और हिरि रूपा तुम तो बुद्धि सब रूपा हो, लज्जा पुष्टि रूपा हो, शांति शांति तुम रूपा हो। खड़ग शूल और गदा धारणी चक्र धारणी तुम देवी, बाण भुषुंडी परिघ चाप और शंख धारणी तुम देवी। सौम्या तुम हो, सौम्यतरा हो, सौंदर्य में अति सुंदरी, परमेश्वरी परो अपरो की, हो परमा तुम ही सुख कर। सत या असत जहाँ जो कुछ है, उस सब का जो शक्ति नीचे, वह बस एक तुम ही हो देवी, कैसे तेरी करूं विनय। सृष्टा और जगत का पालक, जो उसका संघर्ता है, जो भी निद्रित तेरे द्वारा विनय कौन कर सकता है। तेरे द्वारा ग्रहण किया है हरिहर मैंने दिव्य शरीर, विनती करने को तब होगा कौन समर्थ यहाँ मति धीर। निज उदार महिमा के द्वारा संसुत तुम हो हे देवी, मधु कैटव दोनों असुरों को मोहित करिए हे देवी। जगन्नाथ च्यू तब जागे, इन असुरों के निधन निमित्त, हो विस्फुरित शक्ति अति उनकी, सत्वर होवे कार्य प्रवत्त। यानी कि अब जनार्दन जाग जाएं इन असुरों का विनाश करने के लिए। तो हे भगवती, हम आपकी जो तपस्या कर रहे हैं, हे भगवती हमारे जीवन में भी जो कार्य कंटक हैं, जो दुख हैं, उन्हें हे देवी माँ अपनी कृपा से आप दूर करें। अब आइए हम आपको वो मंत्र बता देते हैं जो शिव गायत्री मंत्र है, जो कल सुबह में आप इसकी 1 माला या 3 माला भगवान शिव के सामने बैठ करके जप सकते हैं। और जो गायत्री जपते हैं तो उन्हें तो ये मंत्र जरूर कल के दिन जपना चाहिए। मंत्र नोट करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र है। इस मंत्र को शिव गायत्री मंत्र कहा जाता है। तो जो हमने अभी अभी एक स्तुति पढ़ी है, इसी स्तुति के बाद आप ये मंत्र कल के दिन पढ़ें तो शिव शक्ति का संयोजन हो जाएगा। या एक काम कर लें, आप नवारण मंत्र की 1 माला कर लें और 1 माला इसी शिव मंत्र की कल के दिन जरूर पढ़ें। शिव शक्ति का आपको शुभाशीष मिलेगा। या इस मंत्र को तो आप पढ़े ही पढ़ें, इसके साथ जैसे सिद्धकुंजी का पढ़ लें, भगवती के 108 नाम पढ़ लें, या जो रेगुलर में अपनी साधना देवी साधना कर रहे हैं, जो भी सब लोग हैं 31 दिन वाली देवी साधना कर रहे हैं, या जो 31 दिन वाली देवी साधना नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी देवी की साधना करते हैं, तो उस देवी की साधना के साथ साथ कल ये शिव गायत्री मंत्र की 1 माला यदि आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी कल के दिन क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आप हमारा शिवरात्रि विशेषांक देख लेना, उससे आपको मालूम पड़ जाएंगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का सौम्य शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, प्रतिदिन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो भविष्य में आपको हमने समझानी है। आप हमारे ऐसे ही चैनल से, दोनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा, और जितनी भी हम आजकल शॉर्ट्स चीज़ें आपके लिए बनाते हैं या छोटे छोटे टॉपिक लाते हैं आपके लिए, और होली हुआ, दिवाली हुआ, शिवरात्रि हुआ, इस प्रकार के जितने भी टॉपिक हम बनाते हैं, तो उन्हें कृपया जनमानस के लिए और सत्य सनातन धर्म के हिसाब से उन सब चीज़ों को आप लोग आगे बढ़ाइए, उन्हें शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य परिजन लोग भी, आपके मित्र संबंधी लोग भी उन कार्यक्रमों को देख करके कुछ ना कुछ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो लोग भी कर सकें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।